लोभ का त्याग। लोभ कई तरह का होता है हमारे भीतर। ख्याति प्राप्त करने का लोभ, ये सबसे बड़ा लोभ होता है, ख्याति पाने का लोभ। दूसरा होता है सत्ता पाने का लोभ, धन पाने का लोभ, इंद्रिय भोगों का लोभ, शरीर सुख में रहे, साथा में रहे, उसका लोभ। और इन सब लोगों में अगर सबसे पहले लोभ अगर हमको छोड़ना है तो धन का लोभ छोड़ा जा सकता है। अन्य लोगों को तो छोड़ना थोड़ा टेढ़ी कीर है, धन का लोभ छोड़ना थोड़ा आसान है। और उसके लिए क्या करना है, आप अविरत का व्रत लेना है। आपके लोग क्या करते हैं, अविरत का व्रत लेते हैं कि 5 करोड़ का धन होएगा तो मैं इससे ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं करूँगा। अब उनके जैसे 4 करोड़ धन इकट्ठा हुआ, वो क्या करेंगे, थोड़ा अपनी पत्नी को सरकाएंगे, थोड़ा अपने बच्चों को सरकाएंगे, मेरे पास 0 है। तो वो 5 करोड़ ही नहीं होने देंगे पूरी मर्यादा। तो धन अपरिग्रह इस तरह से होना चाहिए कि मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी अविवाहित बेटी, अविवाहित पोती, पुत्र, पोता, इन सबकी धन संपत्ति मिला के, इससे ज्यादा अगर धन संपत्ति हो जाती है तो मैं व्यापार से निवृत्ति ले लूंगा या संयम ले लूंगा। वो बहुत अच्छी बात है। वैसा नहीं हो तो इतना सा हम कर सकते, व्यापार से निवृत्ति ले लूंगा। अगर आप ऐसा सोच कि इन सब का मिला के इससे ज्यादा धन संपत्ति होती है तो मैं संयम ले लूंगा, अगर आप ऐसी भावना रखते हैं तो कर्मों की निजरा होगी, कर्मों का बंधन कम होगा, कर्मों का बंधन कम होगा व्यापार के दौरान, क्योंकि आपके भीतर संयम का भाव है और आपकी मर्यादा बहुत जल्दी से पूरी हो जाएगी। ये मानिए कि आप सोच नहीं सकते कहाँ से आपको बिजनेस आइडिया आएगा, कहाँ से आपके पास पैसा आएगा, कहाँ से आपके पास इन्वेस्टर आएगा और कहाँ से आपको प्रॉफिट आएगा। ये आपकी कल्पना से परे है। लेकिन अगर आप ऐसा संकल्प करते हैं कि मेरे पास इतना धन हो जाए तो मैं संयम ले लूंगा, तो आपके पास वो मर्यादा बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। आप सोच नहीं सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते कि कहाँ से धन बरसेगा, लेकिन धन की बरसात होएगी। तो अगर आप ऐसा संकल्प कर ले कि मेरे पास इतना धन हो जाए तो मैं संयम ले लूंगा, चल अचल संपत्ति मेरी, मेरी पत्नी, बेटे, बेटी, पोता, पोती, इन सब की मिला के इतनी चल अचल संपत्ति हो जाएगी तो मैं संयम ले लूंगा, तो बहुत बड़ा लोभ का त्याग होएगा, बहुत बड़ा जीवन में धमाल हो जाएगा। तो आप सब धनवान बने, यही मेरी मनोभावना है इसके द्वारा कि अगर आप कि धन की बरसात करना चाहते हैं घर में तो इस तरह का संकल्प कीजिए और फिर संकल्प पे मजबूत रहना है। ऐसा नहीं कि बाहर से तो संकल्प कर रहे हो, भीतर से है कि इतना हो गया तो ठीक है, कौन देगा, ये नहीं। भीतर से आप जितने मजबूत होंगे ना कि हाँ मैं
मैं संयम ले लूँगा, एक तो हो जाए तो मैं संयम ले लूँगा, उतना ही जल्दी आपके धन की पूर्ति हो जाएगी। जितना मजबूती से आप मन को मनाओगे, मन को तैयार करो, और संयम लेने से पहले पूरे परिवार की सहमति की आवश्यकता होती है। तो इस तरह का संकल्प लेने से पहले भी अपनी पत्नी और बच्चों से सहमति आवश्यक है। तो सबसे पहले अपनी पत्नी और बच्चों से परमिशन लें कि अगर मेरे पास इतना धन हो जाता है तो मैं संयम ले लूँगा। आपकी पत्नी राजी हो जाती है, आपके बच्चे राजी हो जाते हैं, तो आप ये मानिए कि देवता आपके घर में धन बरसा देंगे। कैसे बरसाएंगे, कहाँ से बरसाएंगे, वो आपकी सोच से परे है, आप कल की कल्पना से परे है। उसका कोई आदमी आइडिया नहीं लगा सकता। लेकिन पत्नी और बच्चों से इस तरह व्रत लेने से पहले पूछना जरूरी है, उनकी सहमति जरूरी है, और उनकी सहमति हो गई